हाई कार्ड एनिमे के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम एक लेडी और दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक एक्सप्लेइंग कार्ड की स्टैचू बनाकर उसे पूज रहे थे। और हमें यह देखकर इतना तो पता चल जाता है कि इस कार्ड की एबिलिटी फायर है। खैर उसके बाद अगले दिन फिन सुबह सुबह अपना नया सूट पहनकर बाहर निकला था। तभी वो अपने सामने किसी को किडनैप होता हुआ देखता है और उसे बचाने के लिए फिन को अपने सामने एक स्कूटी भी दिखाई देती है। और जिन लोगों ने अगवा किया था उनका नाम है कार्टर और जैक, जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे, खास करके कार्टर। जबकि उन लोगों ने जिस लड़के को अगवा किया है वो बड़ा शांत बैठा था। कार्टर फिर उस लड़के को फोन देता है और उसके फादर को फोन करके बताने को कहता है कि उन्हें एक सिंसियर एपोलॉजी और 10 मिलियन येन चाहिए। पर वो लड़का कहता है कि उसे अपने फादर का नंबर नहीं पता है, जिस पर कि कार्टर और जैक बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और उस लड़के को कहते हैं कि उसे किसी भी तरह अपने फादर को कांटेक्ट करना ही होगा। उन्हें किसी भी हाल में एक एपोलॉजी और 10 मिलियन येन चाहिए। इतने में फिन पीछे से गोली मारकर उनके कार को क्रैश करवा देता है और फिन वहां से लड़के को निकालकर एक कैफे में आ गया था। फिन उस लड़के को रिलैक्स करने को कहता है क्योंकि उसे अभी कुछ भी नहीं होगा। फिन फिर नोटिस करता है कि यह लड़का रमी कॉलेज का स्टूडेंट है, जिसमें बस रिच लोग ही अपने बच्चों को भेजते हैं और शायद यही देखकर उन लोगों ने इस लड़के को अगवा किया होगा। पर फिर हम देखते हैं कि वो लड़का बड़ा गुस्सा हो रहा था और फिन को उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। ये सुनकर फिन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आखिर वो उसे ऐसे कैसे बात कर सकता है जिसने कि उसकी जान बचाई है। वो लड़का कहता है कि क्या फिन को समझ में नहीं आ रहा ऐसे सड़कों के बीचों बीच गोली चलाने से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे इंटरफेयर करने से कार में जो विक्टिम होता है उसकी लाइफ ही डेंजर में आ जाती है। और फिन के इस हरकत को वो लड़का बंदर से कंपेयर करता है जो कि बस अपने इंस्टिंक्ट्स पर ही काम करते हैं। इतने में वहां पर जैक और कार्टर उस लड़के को वापस लेने पहुंच जाते हैं। पर फिन के पूछने पर कार्टर बताता है कि उस लड़के के फादर ने उनके फैमिली को बर्बाद कर दिया है। उनकी फैमिली एक स्मॉल फैक्ट्री रन करती थी जिसके सबसे बड़े क्लाइंट ने अचानक ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और ये कंपनी इसी लड़के के फादर की है और उसके फादर ही थे जिन्होंने कि ये करने का ऑर्डर दिया था। कार्टर ये तक कहता है कि उस लड़के के फादर इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर है, पर उस लड़के का मानना कुछ और था। वीक हमेशा ही मरते हैं जबकि स्ट्रॉन्ग हमेशा ही जीतते हैं और यही दुनिया का नियम है। ये कहकर वो लड़का चाय पीने लगता है, जिन्हें की रोकने की कोशिश करने पर दोनों फिन से लड़ने लग जाते हैं और तीनों ने मिलकर कैफे के अंदर उधम मचा दी थी। जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि जैक और कार्टर को किडनैपिंग और प्रॉपर्टी डैमेज के केस पर अंदर कर देती है। इस हेल्प के लिए फिन सुगर को थैंक्स कहता है, पर सुगर उसे भी स्कूटी चोरी के जुर्म में अंदर कर देती है। इसी के साथ सुगर ने उस लड़के को भी अंदर कर दिया था विटनेस के लिए, जिसके लिए वो लड़का फिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि उसके हीरो बनने की कोशिश करने में उन दोनों को जेल में आना पड़ा। पर फिन कहता है कि वो तो बस उसके मदद कर रहा था और अगर वो लड़का हमेशा ही ऐसे बिहेव करता रहेगा तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, सभी लोग उसे हेट करेंगे। पर वो लड़का फिन को कहता है कि उसे किसी आउटसाइडर की ओपिनियन नहीं चाहिए और वो लड़का ये कहकर उठकर चला जाता है, जबकि एक ऑफिसर वहीं पर गार्ड पर खड़ा था और उसे देखकर फिन भी पीछे पीछे चला जाता है और उसे भी कोई भी नहीं रोकता। तो जब बाद में सुगर कैप्टन यंग के साथ वहां पर आती है, वो देखती है कि दोनों ही जा चुके थे और कैप्टन यंग सुगर को कहते हैं कि अगर वो अपने लाइफ की वैल्यू करती है तो उसे इन चीजों में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। पर सुगर समझ नहीं पाती है कि आखिर क्यों। इस तरफ जैक और कार्टर उदास बैठे हुए थे जेल में और सोच रहे थे कि अभी वो क्या करेंगे। इतने में उनकी बहन निक्स उन्हें रेस्क्यू करने आ जाती है, जिसको कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और उन दोनों को बचाने के लिए निक्स ने पूरे पुलिस स्टेशन को ही जलाकर सभी को मार दिया था। फिर बाहर हम फिन को देखते हैं जो कि उस लड़के से बात करना चाह रहा था, पर वो लड़का फिन को अवॉइड करे जा रहा था। और थोड़ी देर बाद जब वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि फिन जा चुका है। पर फिन अचानक ही दोनों के लिए हॉट डॉग लेकर आ जाता है एज एन एपोलॉजी, क्योंकि जैक और कार्टर के कहने पर उसने भी उस लड़के के फादर को बुरा भला कह दिया था, जबकि वो उसके फादर को जानता तक नहीं। फिर दोनों सीढ़ियों पर जाकर बैठते हैं, जहां पर फिन अपने बारे में बताता है कि जब वो छोटा था उनका एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि वो तो बच गया पर उसके फैमिली नहीं बची और इसके शौक की वजह से उसकी पूरी याददाश्त भी जा चुकी थी, इसलिए उसे अपने फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो लड़का जब हॉट डॉग खाता है उसे ये काफी पसंद आता है, पर वो कहता है कि हाँ ये ठीक था, उतना भी बुरा नहीं था।
उसके बाद वह लड़का मैप को देखते हुए जा रहा होता है तो फिन बताता है कि वो भी उस लोकेशन के आसपास ही जॉब करता है, तो वो उसे वहां पर ले जा सकता है। और वहां पर जाने के लिए फिन उस लड़के को सबवे में लेकर जाता है, जो कि उस लड़के के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि वह लड़का हमेशा लग्जरी कार्स में और हेलीकॉप्टर्स में ट्रैवल करता रहता है। फिर सबवे के अंदर एक बच्चा आकर गलती से फिन के पैंट पर आइसक्रीम लगा देता है, जिस पर के फिन तो गुस्सा करता है, पर वह लड़का उस बच्चे को कंसोल करता है और उसे शांत करता है और कहता है कि उसे आगे से सबवे में भागना नहीं चाहिए। और फिर अगले स्टेशन में वो बच्चा उतर जाता है, पर वहां से ही निक्स, जैक और कार्टर बोर्ड करते हैं। निक्स बताती है कि उसे पता चला है कि उन दोनों ने उसके भाइयों के साथ क्या किया है, तो अभी उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर निक्स अपने कार्ड को एक्टिवेट करती है, जिसकी एबिलिटी लेथल स्कोविल है, और वह पूरे सबवे में ही आग लगा देती है और उस लड़के को उसके फादर को कॉल करने को कहती है। पर वो लड़का कहता है कि उसने पहले भी कहा था, उसके पास उसके फादर का फोन नंबर नहीं है। तो निक्स उस लड़के को किसी को भी कॉल करने को कहती है, जिससे कि ये जानकारी उसके फादर तक पहुंच जाए। और हो ही नहीं सकता है कि अपने बेटे की ये बात जानकर कोई फादर रुक पाएगा। पर वो लड़का बताता है कि उसके फादर ऐसे नहीं है, वो किसी को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं जो भी उन्हें नीचे खींचेगा, इवन अपने बेटे को भी। तो फिर निक्स उस लड़के को मारने की धमकी देने लगती है। वो लड़का फिर नोटिस करता है कि फिन को यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो लड़का निक्स के मांगे पूरी करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो तीनों फिन और उस लड़के को एक पुराने वेयरहाउस में लेकर जाते हैं, जहाँ पर कि वह उस स्टैचू को पूज रहे थे और कुछ चैंटिंग वगैरह कर रहे थे। यह देखकर वो लड़का कहता है कि कमजोर हमेशा किसी चीज से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर फिन उसके बाद चुपके से हथकड़ियाँ खोल देता है और चुपचाप वैसे ही बैठा रहता है। जिसके बाद जैक और कार्टर आते हैं उन दोनों को मारने। पर फिर वो सोचने लगते हैं कि आखिर यह फिन कौन है, क्या वो उस लड़के का क्लासमेट है, कहीं वो रमी कॉलेज में पढ़ता तो नहीं। पर उनके बातों से परेशान होकर फिन कार्ड को एक्टिवेट करके गोली चलाता है ऊपर, जहां पर कि ऊपर एक भारी चीज लटक रही होती है जो कि जैक और कार्टर पर गिरती है। और फिन उस लड़के को कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, जबकि वो लड़का फिन को अच्छे से सिचुएशन को एसेस करने को कहता है। इतने में निक्स आगे आकर फिन पर हमला कर देती है, पर उसके गोलियां आग को छूते ही पूरी पिघल जा रही थी, जिस वजह से फिन बस उसके हमलों को डॉज करने लगता है। निक्स फिर कहती है कि फिन ने जो भी किया है उसे इसके डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। पर फिन तो निक्स पर हमला करने में लगा हुआ था, पर धुआं ज्यादा होने की वजह से उसे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर निक्स तो उसके ऊपर आग के गोलों की बारिश कर देती है, जिससे कि फिन आग के बीच में फंस जाता है। और फिर निक्स आगे आने लगते हैं फिन पर हमला करके उसे मारने के लिए, और वो इसके लिए हमला भी कर देती है। पर उसकी आग पहुंच पाती इससे पहले क्रिस वहां पर आके फिन को बचा लेता है। पर यह बस एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि क्रिस को तो पता भी नहीं था कि फिन यहाँ पर है। और हमें फिर पता चलता है कि क्रिस यहाँ पर उस लड़के के लिए आया है जिसका नाम है लियो, और लियो के कहने पर वो यहाँ पर 1 मिलियन येन भी लेकर आया है। 1 मिलियन सुनकर तो वो सभी पूरा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने 10 मिलियन येन मांगा था। इतने में क्रिस पैसे लियो को पास कर देता है, जिसके बाद लियो भी अपने कार्ड को निकालकर एक्टिवेट करता है, मतलब कि वो भी एक प्लेयर है और हाई कार्ड का मेंबर भी। और उसकी एबिलिटी है नेवर नो डॉलर, जिसकी मदद से वो एक अमाउंट के बदले उसी वैल्यू की कोई चीज एक्सचेंज कर सकता है। और लियो इन्हीं पैसों को एक बजूका से एक्सचेंज करता है, जिसे देखते ही निक्स भी उनके ऊपर हमला कर देती है। पर बजूका के सामने उसका हमला काम नहीं करता और वो वहीं पर ही हार जाती है। और फिर लियो उसका कार्ड रिट्रीव कर लेता है। इतने में वहां पर जो बड़ा स्टैचू था वो लियो के ऊपर गिरने लगता है, पर समय रहते फिन जंप करके लियो को बचा लेता है। पर लियो कहता है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए थी, पर उसे बचाते हुए फिन को जो चोट आई थी वो उसमें बैंडेड लगा देता है और कहता है कि हिसाब बराबर हुआ। और फिर फिन भी कहता है कि उसे लियो के साथ काम करने में काफी मजा आएगा। पर बाद में जाकर फिन को पता चलता है कि लियो यहाँ का मैनेजर है। और फिर लियो क्रिस और फिन को डांटता है, क्योंकि उसने उन लोगों की रिपोर्ट पढ़ी है और उसे पता चला है कि दोनों रेकलेस तरीके से काम करते हैं, कहीं पर भी कूद जाते हैं, और इसलिए वो उन दोनों को डांटता रहता है। और हाई कार्ड की एपिसोड 3 यहीं पर ही खत्म हो जाती है।